हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं कर रहे थे, अपन कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो चैप्टर 4 है क्लास 10 का। अपन इसका बेसिक देख लिया था कि अगर अपन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। अपन इस क्लास में क्या करेंगे, अपन एक नया मेथड सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये एक इंडियन साइंटिस्ट ने दिया था, फिर बाद में बाहर लोगों ने माना नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमने बनाया। तो श्रीधराचार्य नाम था उनका। क्या था इक्वेशन, मतलब कोई भी जनरल इक्वेशन लेता है, जैसे ये है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ठीक है, ये कोई भी इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। और कोई भी इक्वेशन जो होती है ना, उसका डिस्क्रिमिनेंट अपन ने निकालना सीख लिया था। डिस्क्रिमिनेंट होता था b² माइनस 4ac। ठीक है, ये होता था अपन का डिस्क्रिमिनेंट। ax² प्लस bx प्लस c हो गया इक्वेशन, और ये हो गया उसका डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से अपन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि x की दो वैल्यूज तो होगी ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो पॉसिबल वैल्यूज होगी। जो दो पॉसिबल वैल्यूज होगी उनका फॉर्मूला होगा ये, देखना। x इक्वल्स टू माइनस का b, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये होगी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू पे आता है। सेकंड वैल्यू x की होगी माइनस का b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज से अपन डायरेक्टली कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से आएगा अपन को। अब यहाँ पे देखना, डिस्क्रिमिनेंट का रोल यहीं से आया था। अपन ने क्या बोला था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। तो उस केस में रूट्स कैसे होते थे, इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो, यहाँ पे ढंग से देखो, b² माइनस 4ac d तो है, डिस्क्रिमिनेंट तो है, तो उसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, माइनस का b रूट d अपॉन 2a, है ना, इसी फॉर्मूले को, क्योंकि b² माइनस 4ac तो डिस्क्रिमिनेंट ही है, तो ये मैंने d लिख दिया। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट 0 कितना होता है, 0 ही, तो ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन 2a ही। रीजन क्यों, क्योंकि b² माइनस 4 से तो 0 हो गया, तो अगर b माइनस b में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे भी तो माइनस b ही तो आएगा, माइनस b अपॉन 2a आ गया, और ये माइनस b अपॉन 2a आ गया, है ना। तो ये पूरा हो गया अपन का फाइनल आंसर। तो कभी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो x की जो दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज तो है नहीं, क्योंकि रूट्स इक्वल हो जाएंगे उस केस में, है ना। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे पर इक्वल होंगे, तो उस पूरे का आंसर डायरेक्ट निकाल देना, ये माइनस b अपॉन 2a। तो डायरेक्टली आंसर ऐसे एग्जाम में मत करके आना, पूरा करके बताना स्टेप बाय स्टेप। ये फॉर्मूला लगाया फिर ये आया ऐसे, तो यहाँ से ही आया वो। और देखो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रूट निकलेगा उसका कुछ ना कुछ। रूट पहले तो ऐड होगा इसमें, और इसमें जब निकालेंगे तो उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो दो डिफरेंट वैल्यू आती है। और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या होगा, अंदर कोई नेगेटिव नंबर आएगा। और कभी भी रूट जो होता है वो माइनस वाले नंबरों का नहीं निकाला जाता, है ना। आप कभी भी इसका आंसर नहीं निकाल सकते, -8 का आप इसका निकाल सकते हो, √16 का आंसर आता है 4। पर क्या आप -√16 का आंसर निकाल सकते हो, -√16 का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो ना तो -16 है ना। दो सेम नंबर होने चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करो तो -16 आए, तो ऐसे दो नंबर सेम है ही नहीं। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ रहा ना, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करके -16 थोड़ी आ रहा है, तो -16 कब आएगा, तब मतलब अपन ने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं आप एक -4 ले रहे हो एक 4 ले रहे हो तो डिफरेंट हो गए, आपको सेम लेना है। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आते हैं तो अपन फाइंड नहीं कर पाते हैं, और वो फाइंड करोगे हायर क्लासेस में, इमेजिनरी नंबर जब आएंगे तब आप फाइंड कर लोगे, पर अभी नहीं कर सकते, है ना। तो इसको अपन हटाते हैं। अरे अरे, तो ये आ गया अपन का पूरा। बुक में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और अपन अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोलेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ये, कोई भी इक्वेशन को फाइंड करना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इससे आराम से आप कर लोगे। और ये केस था जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तब, है ना। इसको भी हटा देते हैं एक बार।
ठीक है, ये पूरा आ गया अपन के पास में। ठीक है, पूरा आ गया। वैसे बुक में इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखा हुआ होता है, वो लिख देते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर इस फॉर्मेट की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये होती है x की वैल्यू, इसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती है ना। तो ये अपन को पूरी वैल्यूज मिल गई है और इसके हिसाब से अपन निकाल भी देंगे कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार प्लस है तो एक x की वैल्यू आएगी, एक बार माइनस है तो दूसरी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अपन अब ट्राई करते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोल रहे हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ऐसे ऑर्डर दे रहा है, तो ठीक है ऑर्डर दे रहा है, अपन कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि पहले तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल रूट्स हैं कि नॉट रियल रूट्स हैं, कि इक्वल हैं कि अनइक्वल है। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इससे, है ना, इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से अपन जज कर लेंगे नेचर क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जनरल फॉर्मेट इक्वेशन का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू में 0 भी। अब ए देखो, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो अपन बोल सकते हैं कि ए तो है 2। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी, ए आ गया 2, डी एक्स का कोफिशिएंट कौन है, माइनस का 3, तो अपन ने लिख दिया माइनस का 3। सी कौन है, सी जो कांस्टेंट नंबर है वो है 5, तो ये लिख दिया 5। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -4, ए कौन है 2, सी कौन है, सी है 5। ठीक है, ये आ गया पूरा 9 माइनस 4 टू द 8, 8 5 द 40, और ये फाइनली मिल गया अपन को माइनस का 31। माइनस का 31 मिला मतलब नेगेटिव 31, और नेगेटिव 31 का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो आ रहा है लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग टू बी लेस देन 0, और उसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी है, इसका मतलब अपन फाइंड नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो 10th के हिसाब से, है ना। तो इमेजिनरी रूट्स है, अब कोई बच्चे को पता नहीं था, वो करे जा रहा है सॉल्व, करे जा रहा है, तो सॉल्व नहीं होगा, है ना। ठीक है, इसको हटाओ, हो गया ये तो, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। सेकंड पे आते हैं। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में अपन ए बी सी पहले लिख देते हैं। ए कौन है, ए है 3, बी कौन है, बी है माइनस का 4√3, है ना। एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं आया, कोई नहीं, यहाँ लिख देते अपन, ये एक्स ही है। ठीक है, बी है माइनस का 4√3, और सी जो है वो है 4। ठीक है, सी अपन का है 4। ठीक है, तो अपन अब करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है, डी अपन को पता है कौन है, माइनस का 4√3, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए कौन है 3, सी कौन है 4। ठीक है, ये आ गया। स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, -4√3 का स्क्वायर होगा, मतलब -4√3 इंटू -4√3, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस। या फिर आप क्या करो, स्क्वायर सब पे डाल दो, माइनस पे भी, 4 पे भी, √3 पे भी। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर 3, है ना। कभी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो नॉर्मल नंबर ही आ जाता है, बहुत बहुत सुन लिया अपन ने। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48, 48 माइनस का 48, फाइनली मुझे मिला 48 माइनस 48 इक्वल्स टू में 0, है ना। 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो आ रहा है इक्वल्स टू में 0, 0 के इक्वल आ रहा है।
और कभी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो रूट्स कैसे हैं, इक्वल। तो अपन कह सकते हैं हियर इन दिस इक्वेशन रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये भी रूट्स रियल है, इक्वल है और ये आ गया। अब इन्होंने बोला है कि अगर रियल है तो फाइंड भी करके बताओ, तो अपन सेकंड वाले को फाइंड भी करेंगे। अभी तक अपन को दोनों मेथड आ चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आ चुका है और मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी आ गया। तो एक अपन पहले करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है। तो अपन करने वाले हैं अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि इसके रूट्स आ चुके हैं रियल। अब देखो इधर इधर अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो हटा दिया क्या अपन ने? ठीक है, जब है ना डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो ये रूट तो हट ही जाएगा पूरा, और ये रूट भी हट जाएगा, फॉर्मूला है ये। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो अपन का जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -b/2 है, क्योंकि ये रूट के अंदर 0 है और रूट 0 कितना होता है, 0 ही तो होता है, तो ये आ गया। और जो दूसरी वैल्यू आएगी उसमें भी रूट के अंदर 0 और रूट 0 कितना होता है, 0, तो -b में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -b ही तो आएगा, तो यही आएगा। तो अपन को यही वैल्यू मिलेगी ना, -b/2 है, अपन को ये वैल्यू पता है। अब आते हैं इस पे, अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें अपन ढूंढते हैं ए बी सी कौन कौन है, अभी अपन ने जस्ट लिखे थे, वापस लिख देते हैं। ए है 3, बी है अपन का -4√3 और सी है अपन का 4, है ना। ए है 3, बी है -4√3 और सी है अपन का 4। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू लिख देते ना एक्स की। अपन को पता है कि एक्स की वैल्यू आएगी -b/2 है, तो माइनस बी कौन है, बी की जगह लिख दो ये अपॉन में 2 है, ए कौन है 3। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 अपॉन में 2 3 जा 2 × 3 लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि कैंसिल आउट होगा 1 और ये 2, तो मुझे मिला 2√3 अपॉन में 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया अपन ने, 2√3 अपॉन 3 आएगा इसका आंसर, और इसका दो ही जो आंसर आए दोनों सेम ही है। तो ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। एक और ट्रिक होगी जिसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, जिसमें अपन को पूरा फॉर्मूला बताना पड़ेगा, है ना। अपन पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ये -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a। फिर अपन b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू इसमें रखेंगे, ये 0 आएगा, फिर अपन पूरा बताएंगे। तो अपन को पता ही था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो फाइनली आंसर यही आने वाला, तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीका। अब ढूंढते हैं एक और तरीका। ठीक है, क्योंकि अपन को तो दोनों मेथड आता है ना, तो अपन को दोनों मेथड से सॉल्व भी करना आना चाहिए। तो अपन अब करेंगे इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व। फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। 3x² लिख दिया, माइनस का 4√3 लिख दिया, x प्लस 4 इक्वल्स टू में 0। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते थे, यहाँ पे लगाते थे मल्टीप्लाई का साइन और सी का साइन देखो प्लस का है, तो यहाँ लगा दिया प्लस का साइन। ठीक है, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, मिडल टर्म विदाउट एनी साइन, तो मिडल टर्म है अपन की 4√3, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ए और सी। ए कौन है 3, सी कौन है 4, तो ये आ गया 12। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 12, प्लस करने पे आना चाहिए 4√3। तो ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनको प्लस करो तो 4√3 आए और मल्टीप्लाई करो तो 12 आए, है ना। प्लस करने पे 4√3 है, मतलब रूट वाले नंबर ही होंगे। तो मैंने सोचे, सिंपल सी सोच के मैंने जो भी सोचा था सीधा वही आ रहा है। ठीक है, मैंने सोचा एक नंबर ले लेंगे 2√3, एक और नंबर ले लेंगे 2√3, है ना। ऐड करोगे तो क्या आएगा 4√3, प्लस करने पे आ रहा है 4√3, इंटू करोगे तो क्या आएगा, इंटू करोगे तो नॉर्मल नंबर से 4√3 × √3 3, और ये आ गया 12, है ना। मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ रहा है, तो ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है अपन का। चलो ठीक है, तो अपन ने नंबर सोचे थे 2√3 और एक और भी 2√3, तो ये ऐसे कर लिया। 3x² माइनस, यहाँ पे कभी माइनस आए तो उसको समझ जाओ कि कोई डेंजर सिंबल है, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया 3x² माइनस का 2√3x माइनस का 2√3x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है।
अब इन दोनों में कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, और 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, है ना। √3 इंटू √3 3 ही तो आएगा। तो इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ, √3 को कॉमन ले सकता हूँ और x को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ले लिया। तो √3 यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे हो गया √3 और x भी चला गया, तो x बच गया। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया। √3x तो चला गया, तो क्या बच गया, 2। फिर अगले पे जाते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन लग रहा है 2 ही कॉमन लग रहा है मुझे दोनों में, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ये आ गया √3x प्लस 2, नहीं माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों, क्योंकि ये माइनस का था ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, इक्वल्स टू में 0। तो ये आया फाइनली। अब क्या होगा, 3 जो ये वाला ब्रैकेट है √3x माइनस 2 और ये इसमें भी है, तो मैंने ये भी कॉमन ले लिया। तो √3x माइनस 2 को कॉमन ले लिया, तो अगले ब्रैकेट में बच रहा है √3x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। दोनों ब्रैकेट सेम ही आ रहे हैं, किसी भी ब्रैकेट को 0 के इक्वेट कर लो। तो मैंने कर लिया इसको इक्वेट, 0 के इक्वेट करा तो √3x इक्वल्स टू 2 हो गया ना, क्योंकि माइनस का 2 तो वहां गया, तो ये वहां गया तो प्लस का 2 हो गया, और फाइनली x की वैल्यू आ गई 2√3। अब हम रेशनलाइज करके लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, तो रेशनलाइज कर लिया √3 अपॉन √3, तो ये आ गया 2√3 अपॉन में 3। ठीक है, बस खत्म। तो 2√3 अपॉन 3 इसका आंसर आ गया, और जो अपन का उसमें भी यही आया था, है ना। जो अपन ने पहले करा था ना, कौन सा मेथड करा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, उसमें भी यही था, इसमें भी यही आ रहा, सेम ही मेथड है। तो कोई भी मेथड करो यूज, आंसर सेम ही आएंगे। तो अपन ने देख ही लिया आंसर सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, रूट्स को चेक करते हैं थर्ड पे। ठीक है, सारे हटा दिए। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे वही एबीसी पहले निकाल लो। एबीसी अपन ने निकाला, ए है अपन का 2, बी है अपन का माइनस का 6 और सी है अपन का 3। ठीक है, A2 B माइनस 6 C है 3। ठीक है, अब आ जाओ बी स्क्वायर माइनस 4AC करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो b कौन है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस का हो जाएगा ना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे मतलब -6 इंटू -6 प्लस का 36। 4 a कौन है 2, c कौन है 3। 4 टू सा क्या होता है 8, 8 3 24, तो 36 माइनस 24, और फाइनली मुझे मिला ये 8, है ना। 36 माइनस 24 कितना होगा, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया मैंने, ऐसा लग तो रहा है, करके देख लेते हैं ना। तो 36 और 24, 6 में 4 तो 2, 12 बचता है, तो ये आ गया 12। तो 4 8, 8 24, 36 माइनस 24, ठीक है, तो ये आ गया अपन का 12। तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 12, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 12 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी अपन को, जो रूट्स मिलेंगे वो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव तो क्या अपन को रियल मिलेंगे और डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अपन को सारे केसेस मिल गए। सबसे पहले जो आया था वो लेस देन 0 आया था, फिर 0 के इक्वल आया था, और अब ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि अपन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ चुका है अब, है ना। यहाँ पे अपन का x है 1। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन को पता ही है होता है, पहले एबीसी की वैल्यू लिख देता है ना। जो a था वो अपन का था इसमें 2, जो b है वो है माइनस का 6, और जो c है वो है 3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि x की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a के इक्वल। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। b की जगह पे -6, बाहर और माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ओवरऑल हो गया ये 6, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, वो हो गया 36 माइनस 4, ए कौन है, ए है अपन का 2, सी कौन है 3, अपॉन में 2a, 2 मतलब 2 इंटू ए मतलब 2 टू 4 ही हो गया। ये आ गया अपन का 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 टू 8, 8 टू 24, 36 माइनस 24 अपन ने जस्ट अभी करा है, 12 आएगा, ये आ गया 4। तो इसका मतलब मुझे डिस्क्रिमिनेंट की दो वैल्यूज मिल रही है। √12 तो मैं नहीं निकाल सकता, पॉइंट्स में आएगा ना, तो अपन को √12 निकालना नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं बताना। अपन इसको बता देंगे कि x की एक वैल्यू तो आएगी 6 प्लस √12 अपॉन 4, और एक वैल्यू आएगी 6 माइनस √12 अपॉन 4। ठीक है, तो ये बस आ गया।
एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो अपन को दो डिफरेंट वैल्यूज चाहिए थी और अपन नहीं निकाल पा रहे थे, तो ये ऐसा आ गया। अब देखना, यही क्वेश्चन अगर आप फैक्टराइजेशन से कर देना तो आपसे नहीं हो पाता। रीजन क्या है, अपन वो दो नंबर सोच ही नहीं पाते। तो कभी कभार फैक्टराइजेशन में नंबर नहीं सोच पा रहे हो ना, तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चले जाओ, है ना। तो अपन इसी क्वेश्चन को एक बार फैक्टराइजेशन पे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल्स टू में 0। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, साइड में लगा दो साइन, मल्टीप्लाई का और c का साइन है प्लस का। प्लस करने पे क्या आना चाहिए, मिडल टर्म कौन है 6, विदाउट एनी साइन, बिना साइन के अपन को मिडल टर्म लिखनी होती है। मल्टीप्लाई करने पे a और c मतलब 6 इंटू सी मतलब a इंटू सी। तो ऐसे नंबर सोचो इनको प्लस करो तो 6 आए, मल्टीप्लाई करो तो भी 6 आए, है ना। तो 2 और 4 सोचे मैंने, 2 और 4 को प्लस कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है। फिर मैंने 3 और 3 सोचे, प्लस कर रहा हूँ 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 आ रहा है। फिर मैंने सोचा 1 और 5, प्लस कर रहा हूँ 6 आ रहा है, पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 ही आ रहा है। तो ये हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि अपन नंबर नहीं सोच पा रहे हैं। तो नंबर सोचेंगे तो रूट में आने वाले थे नंबर। तभी ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से नहीं करने के अलावा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, ज्यादा ईजी रहेगा, है ना। क्योंकि अपन नई नंबर सोच पा रहे हैं, तो रूट वाले तो नंबर अपन थोड़ी इमेजिन कर पाएंगे। तो उसी टाइम क्वेश्चन को हटाओ और जल्दी से आ जाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपन इसका आंसर निकाल चुके हैं, वो भी बहुत ही कम स्टेप्स में। तो जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे आ जाओ। तो ऐसा नहीं कि हर बार अपन फैक्टराइजेशन पे अटके हुए कि चलो फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है ना। कभी कभार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अच्छा हो सकता है, जो अपन ने देखा ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काफी हेल्पफुल था इस केस में, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, नेचर ऑफ रूट सब में फाइंड कर लिया, रियल थे तो फाइंड करके बता भी दिए, दो में रियल थे दोनों में फाइंड करके बताए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अपन के लिए अपन आगे बढ़ के करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने लिया हुआ है, थोड़ा टाइम है अपन के पास अभी। ये क्वेश्चन हो गया अपन का, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, फाइंड द वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हमारे इसकी इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अपन को के की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों क्वेश्चंस में, ताकि जो रूट्स हैं वो इक्वल हो, है ना। के की वैल्यू ऐसे कुछ डिसाइड करनी है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हो, ठीक है। तो अपन को के फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोलना चाहिए था वहां पे, कुछ और आ गया वो, कोई बात नहीं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है। अब क्वेश्चन दिया हुआ अपन को 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3, इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो इक्वल रूट्स कभी भी नंबर आए, इक्वल रूट्स का कभी भी आपको वर्ड सुनाई दे, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, है ना। इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो अगर इक्वल रूट्स बोल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। और बी स्क्वायर कौन होता है, बी कौन होता है, तो बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट देख लो कौन है, माइनस का के, तो यहाँ लिख दो माइनस का के का स्क्वायर, बी स्क्वायर लिख दिया। माइनस 4ac, ए कौन होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, लिख दिया 2। सी कौन है 3, तो ये लिख दिया 3। ये पूरा हो गया अपन के पास में। ये माइनस के का स्क्वायर, तो माइनस के का स्क्वायर मतलब माइनस के इंटू माइनस के, माइनस माइनस प्लस और के स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया के स्क्वायर, ये हो गया 4 टू 8, 8 3 24, तो ये मिल गया अपन को 24 इक्वल्स टू में 0, है ना। सही से लिखा ना मैंने सब, 4a था 2c था ये 24, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा। तो k की वैल्यू मिल गई मुझे 24 का रूट, है ना। माइनस का 24 वहां गया तो प्लस में हो गया, और ये मिल गया रूट 24। रूट 24 जो है वो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो अपन इसको इतना ही लिखेंगे, के की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है रूट 24। ठीक है, सॉल्व होने वाला होता तो अपन इसको पूरा बताते, तो अपन के की दो वैल्यूज बोल सकते हैं, प्लस का रूट 24 और माइनस का रूट 24। क्वाड्रेटिक था ना ये, डिग्री 2 में आ गया तो दो पॉसिबल वैल्यूज होगी। तो के की दो पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये जो इक्वेशन है ये अपन को इक्वल रूट्स देगी। ठीक है, तो कभी भी इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन है, बस को इसी सिंपल वे में करना है। आ गया अपन को ये, चलो आगे चलते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये फॉर्मेट में ही नहीं है, सेकंड वाली इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं है। कभी भी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो फॉर्मेट में आने के बाद में निकालना, ठीक है, ऐसे नहीं पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। डिस्क्रिमिनेंट होने के लिए फॉर्मेट में होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में
सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर लीनियर टर्म और फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर तो लास्ट में है, पर स्क्वायर वाली टर्म और लीनियर टर्म नहीं दिख रही है, तो अपन क्या करेंगे, उनको निकालेंगे पहले। तो अपन कर लेते हैं, ब्रैकेट से ब्रैकेट को इनटू, तो ये इनटू करा तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2kx और प्लस में 6, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस में 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये अपन का आ गया। अब क्या करना अपन को, अब करना अपन को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फॉर्मेट में आ गया ना ये। ठीक है, तो अब अपन को एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है, लीनियर टर्म दिख रही है, कांस्टेंट दिख रही है, तो फॉर्मेट में अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए के की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे पहले लिख दो, ए कौन है, ए है के, बी कौन है, बी है माइनस का 2k, और सी कौन है, सी है 6। ठीक है, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस का 2k, सी की वैल्यू 6। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं माइनस का 2k का स्क्वायर करते हैं, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस का 4k 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, माइनस का 2k का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस का 2k इंटू माइनस का 2k, माइनस का 2k इंटू माइनस का 2k मतलब माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, k का इंटू k 4k स्क्वायर, तो ये आ गया 4k स्क्वायर। 4k मतलब एचडी वाला नहीं, 4k स्क्वायर। फिर ये आता है यहाँ पे, ये आ गया माइनस का 24k इक्वल टू में 0। अब मेरा दिमाग पूरा कंफ्यूज हो गया कि k की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कोई बात नहीं, इजीली निकल जाएगी। 4k स्क्वायर को कर दो 24k, है ना, माइनस का 24 वहां गया तो प्लस का 24k। अब k यहाँ पे इंटू में, तो यहाँ आके डिवाइड में, तो ये आ गया डिवाइड में और यहाँ से ये हट गया, ये k से इसकी पावर हट गई, तो फाइनली मुझे मिला 4k इक्वल टू 24। और इसके अलावा मैंने और सॉल्व करा तो k मिल गया 24/4 जो होता है 6। ठीक है, तो k की वैल्यू मिल गई मुझे 6। पर फिर से यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, k की डिग्री 2 चल रही थी ना, तो इस इक्वेशन के पॉसिबल 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए थे, तो एक ही कैसे आ रहा है, 6 ही कैसे आ रहा है, एक और कहाँ है, एक और कहीं नहीं है, अभी बताते हैं, अभी करके बताते हैं। तो एक तो 6 आ गया ना, एक को लिख दो यहाँ पे, k की वैल्यू आएगी 6। अब हम ढूंढने जा रहे हैं दूसरी वैल्यू, तो वापस इधर ही आओ। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 24। 24 जो है 4 के टेबल में, तो मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में ही k है तो k को भी कॉमन ले लिया, तो अब बच जाएगा अंदर k माइनस ये हो गया 6 इक्वल टू में 0। k माइनस 6 इसके इंटू में है ना, तो वहां जाके डिवाइड में, तो 4k इक्वल टू क्या हो गया 0, और फाइनली मुझे मिल गया k इक्वल टू 0/4 जो होता है 0। तो k की एक और वैल्यू क्या है 0, तो 2 वैल्यूज मिली मुझे k की। ठीक है, k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और k की वैल्यू 6 भी हो सकती है, पर 0 वैल्यू अपन लिख रहे क्यों नहीं थे, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर आप k को 0 रख दोगे ना, तो k को 0 रख दोगे तो इस इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। k 0 कर दिया तो ये पूरी टर्म 0, तो 6 का भी 0 के इक्वल होता है क्या, 6 का भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो k इक्वल टू 0 का कोई मतलब नहीं है। अभी आप ऐसे ज्यादा होशियारी मत करके आना एग्जाम में, आप सिर्फ 6 ही लिख के आना। ठीक है, k की वैल्यू 6 है, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो अपन का ये भी हो गया अच्छे से, है ना, k की वैल्यू 6 कर दी और 0 वाला पूरा जो पार्ट था वो। ठीक है, इसको एक बार हटाते हैं और अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है अपन को kx स्क्वायर माइनस का 2k x प्लस 8 इक्वल टू 0। अपन को इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये यही बन गया क्या, ठीक है, प्लस का 8 इस बार। इस क्वेश्चन में ऐसे बोल रहे हैं कि k की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि जो रूट्स है ना वो रियल हो और अनइक्वल हो, k की ऐसी वैल्यू फाइंड करो। तो अगर रूट्स रियल है और अनइक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए 0 के बड़ा होना चाहिए, तो अपन वही करेंगे। अपन क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को लिख देंगे और ये होना चाहिए 0 से बड़ा। बी स्क्वायर कौन है, बी स्क्वायर है माइनस का 2, माइनस का 2k का स्क्वायर वो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4। ए कौन है, ए है अपन का k, और सी कौन है, सी है अपन का 8। तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस का 32k, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। माइनस का 32 को वहां भेजोगे तो प्लस का 32, तो मिल गया मुझे 4k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 32k, है ना। तो ये आ गया, अब k से k कैंसिल आउट हो गया एक, तो 4k आ गया ग्रेटर देन 32, और मुझे k की वैल्यू मिली ग्रेटर देन 4 वहां गया डिवाइड में, तो 8।
तो k अगर 8 से बड़ा होगा ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k विच इज ग्रेटर देन 8 द इक्वेशन विल हैव अनइक्वल रूट्स। ठीक है, बस इतना सा था। तो अपन को कभी ऐसा भी बोलेंगे ना कि रूट्स अनइक्वल आना चाहिए और रियल आना चाहिए, तो क्या करोगे, तो यही करो, बस ग्रेटर देन को इक्वल टू मान के सॉल्व करते जाओ और फिर फाइनली जो वैल्यू मिलेगी ये। तो अगर k की वैल्यू 8 से ग्रेटर होगी तो ये इक्वेशन जो होगी इसके अनइक्वल रूट्स होंगे। अब बोर्ड्स में इसके चांसेस बहुत कम है, पर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अपन को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पर आरडी शर्मा या फिर एनटीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत भरे हुए हैं, तो अपन को ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन को आ गया। तो अपन ने आज क्या करा, अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ लिया पूरा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, और अपन को ये भी आ गया कि k की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं रूट्स इक्वल या अनइक्वल आने के लिए। काफी सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। अपन अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए रेडी होकर आना। कोई भी मेथड अपन ले सकते हैं क्योंकि अपन को दोनों मेथड आ गए हैं। ठीक है, थैंक यू।